स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे के काम में हम कहानी नवीसी करेंगे और इस उन्वान के तहत हम अपनी कहानी नंबर 1 का मुताला करेंगे। कहानी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हिकायत, किस्सा, भूली या गुजरी हुई बात। बच्चों को कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक़ होता है और बचपन में दादी अम्मा या नानी अम्मा से कहानियाँ सुनते हैं। जब ज़रा लिखने पढ़ने के काबिल होते हैं तो रिसालों किताबों में लिखी कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को परियों की या बेमकसद फ़ुज़ूल कहानियों को सुनाने की बजाय इस्लामी तारीख़ के सच्चे वाक़यात, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सबक आमोज़ किस्से, मुसलमान साइंसदानों के हालात ज़िंदगी और जदीद इजादात वगैरह पर मुश्तमिल कुतुब का मुताला करवाना चाहिए। बहरहाल बच्चों की इसी फितरी शौक़ को पेश नज़र रखते हुए उन्हें ज़ुबान सिखाने में कहानी से बड़ा काम लिया गया है। गर्ज़ ये है कि बच्चों में पढ़े हुए अल्फाज़ व मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और उसलूब बयान के मुताबिक ज़ुबान को इस्तेमाल करने का सलीका आ जाए और चुनांचे इम्तिहान में भी एक सवाल कहानी लिखने के मुतालिक ज़रूर दिया जाता है। कहानी लिखते हुए दर्ज झैल बातों को गौर से देखना चाहिए, उन बातों पर गौर करना चाहिए। कहानी हमेशा माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए। कहानी के 3 हिस्से होते हैं, इब्तिदा, वाक़या और नतीजा। कहानी लिखते वक्त तरतीब का ख्याल रखें। कहानी ना ही ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही ज़्यादा तवील हो, यानी ऐसा ना हो कि वो मज़मून की शक्ल इख्तियार कर ले। कहानी के लिए मुनासिब उन्वान कायम करें जो कहानी से मुनासिबत रखता हो। कहानी की ज़ुबान सादा और आसान होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में भी पढ़नी होती है, तो इतनी सादा और आम फहम होनी चाहिए कि बच्चे उसको सुने, पढ़ें और लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा ज़ुबान व बयान और इमला की गलतियाँ ना की जाएँ। कहानी को वाक़यात के हवाले से पैरों में तकसीम किया जाए, यानी पैराग्राफ बनाए जाएँ उनके, और कहानी लिखने के बाद दोबारा पढ़ें ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। और आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखें। बात की जाए अगर इम्तिहानी पर्चे के हवाले से, तो पर्चे में जब ये सवाल आता है, अगर 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर जो है आपके पास कहानी के नतीजे का होता है और बाकी 4 नंबर जो कहानी का नफ्स मज़मून है वो लिखा जाता है। अगर सवाल 10 नंबर का आता है तो उसमें भी जो है आपके 9 नंबर जो है वो कहानी के होंगे और 1 नंबर लाजमी तौर पर नतीजे का होगा। तो नतीजा आपने जो है हर कहानी का लाजमन लिखना है। इसके अलावा जो है आप कहानी को दिलचस्प और मौसर और दिलनशीन बनाने की जो है वो कोशिश करें। खाके की कहानी मुकम्मल करनी हो तो सिर्फ खाली जगहों को पुर कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि दिए हुए इशारात को फैला कर कुछ अपनी तरफ से भी इजाफा करना चाहिए ताकि कहानी एक मरबूत शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। और कहानी का मकसद जो है वो हमेशा कोई ना कोई अखलाकी सबक देना होता है, तो ऐसी कहानी लिखें। वैसे तो अहले ज़ुबान ने हमें बहुत सारे जो हैं नताइज, उन्वानात और उनके मुतालिक जो कहानियाँ दी गई हैं, लेकिन अगर आपको ख़ुद से कोई कहानी लिखने को कहा जाता है तो उसमें अखलाकी पहलू जो है उसको मद्देनज़र रखें और उसका अखलाकी नतीजा जो है वो आपके उन्वान की और आपकी कहानी की मुनासबत से आपने लिखना होता है। आइए अब आप अपनी किताब से कहानी नंबर 1 सच को तलाश करने वाली नज़र का मुताला करते हैं। एक रात सुल्तान महमूद भेस बदलकर शहर में घूम रहा था कि उसकी मुलाकात चोरों से हो गई, जो एक जगह बैठे अपनी अपनी खूबियाँ एक दूसरे को सुना रहे थे। चोरों ने सुल्तान को देखा तो पूछा, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने बादशाह को भी पास बिठा लिया और अपनी गुफ्तगू बातचीत दोबारा शुरू की। एक बोला, दोस्तों मैं कुत्ते की बोली समझ सकता हूँ, बोली यानी ज़ुबान। दूसरे ने कहा, मैं अंधेरे में भी जिस शख्स को देखूँ पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मजबूत से मजबूत दीवार में सुराख कर सकता हूँ। चौथा बोला, मैं मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूँ कि ख़जाना यहाँ है। पांचवें ने कहा, मुझे ऊंची से ऊंची दीवार पर कमंद यानी फंदा डालने में महारत है, कमाल है। फिर सब ने बादशाह से पूछा, तुम में क्या खूबी है? यहाँ पर क्या है तो सवाल अलामत लगानी आपने। बादशाह ने कहा, फांसी के मुजरिमों को जब फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है उस वक्त अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो उन मुजरिमों की निजात हो जाती है। सब इसकी खूबी पर बहुत खुश हुए और बोले, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारी दाढ़ी की बरकत से छूट जाएंगे। अब यहाँ तुम्हारी जो है हाय वस से लिखा है, आपने हाय मखलूत यानी 2 चश्मे से लिखना है। तुम्हारा हुनर तो सबसे ज़्यादा कमाल का है,
यहाँ पर भी हाय हवस की जगह हाय मखलूत यानी दो चश्मे है से तुम्हारा लिखना है। इस मशवरे के बाद उन्होंने महल का रुख किया। रास्ते में एक कुत्ता भौंका तो कुत्ते की बात समझने वाले ने कहा हमारे साथ बादशाह भी है, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन ना किया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। लालच जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, तो आपने यहाँ लिखना है लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब वो महल के करीब पहुँचे तो दूसरा साथी बोला ख़जाना इसी दीवार के पीछे है। लिहाजा तीसरे चोर ने कमंद फेंकी और वो सब महल में दाखिल हो गए। चौथे चोर ने अपने पंजों से ख़जाने की दीवार में सुराख कर दिया और फिर सब मिलकर ख़जाना इकट्ठा करने लगे। इसी असना में यानी इसी दौरान में बादशाह उन्हें मसरूफ़ पाकर महल में चला गया और सिपाहियों को भेजकर उन्हें गिरफ़्तार करवा लिया यानी पकड़वा लिया। दूसरे दिन अदालत लगी तो बादशाह ने सबको कत्ल की सज़ा सुनाई। जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया तो वो शख्स जो अंधेरे में इंसान को पहचान लेता था बोला ए बादशाह, मैंने रात आपको पहचान लिया था। हम सब आपकी दाढ़ी हिलने की उम्मीद लिए हुए हैं। हस्बे वादा हमें अपने लुत्फ़ो करम के बायस से निजात दिलवाएं, आज़ादी दिलवाएं कि हमारे हुनर तो हमें फांसी के तख्ते तक ले आए हैं, लेकिन आपका हुनर हमें इस खौफ से निजात दिला सकता है। उसके बाद नतीजा है हुनर काम आने वाला नहीं, कोई हुनर काम आने वाला नहीं सिवाय इसके कि खुद में सच को पहचानने वाली नज़र पैदा करो। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी नंबर 1, सच को तलाश करने वाली नज़र, जिसका नतीजा था कोई हुनर काम आने वाला नहीं सिवाय इसके कि खुद में सच को पहचानने वाली नज़र पैदा करो। ये कहानी आपने अच्छी तरह से याद करनी है और इसमें जो तब्दीलियाँ कराई हैं, जो गलतियों की इस्लाह कराई गई है, वो आपने इस्लाह करने के बाद इस कहानी को अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।